नमस्कार साथियों, और आप लोग कैसे हैं। मैं आपका अपना साथी अमन यादव और अपने चैनल रिमेम्बरिंग पॉइंट पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को आज ले चलता हूं अपने टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पर, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है पूर्व वर्तमान काल। जिसकी हिंदी मीनिंग होती है पूर्व वर्तमान काल। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तीन टेंस को खत्म कर चुका हूं। आज जो है प्रेजेंट का आखिरी जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, जिसे मैं आज आप लोगों को बताऊंगा और कल तक इसको भी समाप्त कर दूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जो है इसकी हिंदी मीनिंग होती है पूर्ण वर्तमान काल। जैसा कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ पूर्ण वर्तमान काल। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, इसमें जो है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया होती है हैज बीन होती है, और जो इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्यों की, उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं अर्थात आदि शब्द आते हैं। इसके साथ साथ समय का भी बोध होता है। जिस सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ साथ समय का बोध भी हो, उसको हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव उसकी सहायक क्रिया थी, और इसमें इसकी सहायक क्रिया में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैव बीन हो गया है। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जो हमारी पहचान होती थी रहा है, रही है, रहे हैं होती थी, लेकिन जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसमें रहा है, रही है, रहे हैं के साथ साथ हमारा समय का भी बोध होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें समय का भी बोध होगा, रहा है, रही है, रहे हैं तथा समय भी आएगा, तो हमारी हो जाएगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और जो इसकी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन होती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन, ठीक है। ही सी इट नेम, इसका जो इसमें जो सब्जेक्ट ही सी इट नेम होता है अर्थात सिंगल नंबर होता है। इसमें जो हमारा सब्जेक्ट सिंगल नंबर होता है ही सी इट और किसी का नाम, इसके साथ हमारी हैज बीन वर्ब लगती है, और उसके बाद यू बी आई दे अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारी हैव बीन वर्ब लगती है। इतना ध्यान में रखिएगा कि जो हमारी ही सी इट नेम अर्थात सिंगल सब्जेक्ट के साथ वर्ब जो होती है हैज बीन लगती है, और जो हमारा सब्जेक्ट यू बी आई दे अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारी प्लूरल वर्ब हैव बीन का प्रयोग होता है। यहाँ पे इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। और दूसरी बात तो इसमें यह है कि इसकी पहचान क्या होगी, रहा है, रही है, रहे हैं, और इसके साथ साथ समय भी आएगा इसमें, ठीक है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है हैज बीन और हैव बीन होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। इसकी पहचान रहा है, रही है, रही है के साथ समय भी आएगा। जैसे आ गया 2 घंटे से, जैसे यहाँ पे मैं सेंटेंस लिखा भी हूँ, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। देखिए अंत में रहा है आया है, प्लस इसके साथ 2 घंटा इसमें टाइम भी आया है, जिसमें हमारा रहा है, रही है, रही है आता है, प्लस उसमें टाइम भी दिया रहता है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। यदि मेरे दोस्त उसमें टाइम नहीं आता है, केवल रहा है, रही है, रहे हैं आता है, तो हमारा हमारा टेंस कौन हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। जिस टेंस में रहा है, रही है, रहे के साथ अगर टाइम नहीं आएगा वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। लेकिन जिस सेंटेंस में हमारा रहा है, रही है, रहे हैं के साथ अगर समय भी आता है तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे कि इस सेंटेंस में दिया गया है वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, इसमें टाइम हमारी 2 घंटा यहाँ पे दिया है, इसलिए यह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इसी प्रकार से यदि हमको इंग्लिश वाक्य का सेंटेंस पहचानना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है या नहीं है, तो उसमें हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया को देखेंगे। जैसा कि इसकी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन, तो इसमें हैज बीन सहायक क्रिया को देखते ही हम पहचानेंगे कि जो है इसमें हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। एक बात और है जो कि मैं यहाँ पे लिख नहीं पाया हूँ, जिसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ
कि जो इसकी मुख्य क्रिया होती है अर्थात मेन वर्ब होती है, इसमें जो मुख्य क्रिया लगती है वह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगती है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी फॉर्म, इसमें मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगती है। तो हो गई हमारी मुख्य क्रिया और हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन। ये भी लिख दिया ही सी इट और सिंगुलर नेम के साथ हमारा हैज बीन सहायक क्रिया, यू वी आई दे अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन सहायक क्रिया लगती है। ये हो गया दोस्तों। इसमें समय के पहले सिंस और फॉर का भी प्रयोग करते हैं। अब देखिए नीचे लिखा गया है इसमें समय के पहले सिंस और फॉर का भी प्रयोग करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त या इसलिए मैं लिखा हूँ, यह हिंदी वाक्य में जो समय का बोझ कराता है, हिंदी वाक्य जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, जब इसका हम इंग्लिश सेंटेंस बनाएंगे ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, तो हमारा जो समय होगा, समय के पहले हम सिंस और फॉर को लगाएंगे। जैसे इसमें दिया गया, इसमें समय के पहले सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। इसमें 2 घंटा समय है ना, जब इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, जो एक समय थी 2 घंटे, इसमें हम जब इंग्लिश में इसको लिखे इसके पहले हम फॉर लगाए। यही हम इसमें बता रहे हैं कि जो हमारा सेंटेंस होगा उसको हम जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमारी जो है टाइम के पहले सिंस लगेगा और फॉर लगेगा, और कब सिंस लगेगा कब फॉर लगेगा उसको भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि कब सिंस हमारी लगेगी और कब हमारा फॉर लगेगा। तो इतना आपको जरूर समझ में आया होगा। इसकी पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय भी आता है तो हमारा हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यदि यहाँ रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय नहीं आएगा तो हमारा कौन टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस खाली होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। लेकिन अगर समय भी उसमें आ रही है तो वो कौन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है इस टेंस की, हैज बीन और हैव बीन हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद ही सी इट नेम अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारी हैज बीन वर्ब लगती है, और हमारा प्लूरल सब्जेक्ट यू वी आई दे के साथ हमारी हैव बीन वर्ब लगती है। यही 2 चीज हम यहाँ पे लिखे हैं। फिर यहाँ पे हमें लिखे हैं कि इसमें समय के पहले सिंस और फॉर का प्रयोग होता है जब हम जो है हिंदी वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो जो उसमें समय दिया रहेगा समय, उसके पहले हम सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। तो सिंस का प्रयोग कब करेंगे और फॉर का प्रयोग कब करेंगे उसको मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, इतना आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहे और आप लोग हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ आपको बताऊंगा आज सिंस और फॉर कब लगेगा, सिंस और कब लगेगा फॉर, उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कब सिंस लगेगा और कब फॉर लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो सिंस हमारा तब लगता है जब हमारा कोई समय निश्चित होता है। जब हमारा निश्चित समय होता है तब हम सिंस का प्रयोग करते हैं दोस्तों। यदि हमारा समय अनिश्चित होता है अर्थात निश्चित नहीं होता तो हम वहाँ पे फॉर का प्रयोग करते हैं। यदि हमारा समय निश्चित है तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। यदि हमारा समय फॉर है, यदि हमारा समय अनिश्चित है तो वहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे हम कुछ निश्चित समय की बात करेंगे तो अभी आपको समझ में आ जाएगा, हम लिख कर आपको समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ समय लिख रहा हूँ, कोई निश्चित समय लिख रहा हूँ, जैसे मैं कह दिया सोमवार, या तो एक निश्चित समय है दोस्तों कि मैं सोमवार से कोई काम कर रहा हूँ। अगर सोमवार अर्थात दिनों का नाम कहीं आता है, डेट नेम या निश्चित है। ठीक है, अभी मैं आपको समय सारणी बना के बताता हूँ तब आपको जरूर समझ में आएगा, इस तरह से नहीं समझ में आएगा। ठीक है, आपको मैं सारणी बना के समझा रहा हूँ पूरा बकायदा तरीके से, ताकि आपको थोड़ी भी कमी ना हो जाए निश्चित और अनिश्चित समझने में। हाँ, कि कहाँ सिंस लगेगा और कहाँ पे फॉर का प्रयोग होगा। ठीक है, आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और पढ़ते लिखते रहिए, क्योंकि ये पढ़ने लिखने के लिए ही बना रहे हैं दोस्तों। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सेंड करिए। ठीक है।
तो दोस्तों मैं आप लोगों को सारी के साथ बताने जा रहा हूँ कि कब किसका प्रयोग होगा। अर्थात देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं निश्चित समय। निश्चित समय, देखिए दोस्तों जब हमारी निश्चित समय लगेगी रहेगी तो हम वहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे, SINCE। अब इधर सारी हम लिख दिए अनिश्चित समय। अनिश्चित समय, अनिश्चित समय के लिए हम फार का प्रयोग करेंगे, ठीक है, फार का प्रयोग करेंगे। निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित समय के लिए हम फार का प्रयोग करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, निश्चित समय में हमारा आ जाएगा डेज नेम। डेज नेम, डेज नेम का मतलब समझ रहे हैं, जैसे संडे मंडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया। मतलब दिन के नाम में हमारा कोई भी दिन आ जाए, एक निश्चित समय होता है और इसके पहले हमको किसका प्रयोग करना है, सिंस का प्रयोग करना है। ये बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। और अनिश्चित समय में क्या आ जाएगा, जैसे हम कह दिए दिन, वन डे मतलब टू डे, जैसे हम कह दिए एक दिन से खा रहा है, 2 दिन से खा रहा है, या 5 दिन से दौड़ रहा है, 30 दिन से दौड़ रहा है। जो ये दिन खाली बताएगा, मतलब डेज नेम नहीं रहेगा, मतलब संडे मंडे ट्यूसडे नाम नहीं लिया जाएगा, केवल कहा जाएगा कि 3 दिन से, 2 दिन से, 1 महीने से, 1 साल से। ये सब हमारा क्या आ जाएगा अनिश्चित में। जैसे हम कह रहे यहाँ पे अगर ईयर आ रहा है, ईयर मतलब 5 साल से, 2 साल से, 3 साल से, या एक अनिश्चित समय है। अगर मंथ आ रहा है, मंथ मतलब हम कह रहे 4 महीने से, 5 महीने से, 10 महीने से, खाली एक गिनती के रूप से बताया जा रहा है 5 साल, 2 साल, 3 महीना, 4 महीना, 10 दिन। और इस तरह से अगर डे भी आ रहा है 10 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और इस समय हावर भी मतलब घंटा हम कहते हैं 5 घंटे से पढ़ रहा है, 3 घंटे से, ये सब क्या है अनिश्चित टाइम है। इसको आप ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा। जो ईयर होता है मतलब हमारा कोई आ जाएगा 5 साल से पढ़ रहा है, 10 साल से दौड़ रहा है, ये सब अनिश्चित समय। मंथ में आ जाएगा वह 4 महीने से खेल रहा है, 2 महीने से दौड़ रहा है, 5 महीने से सो रहा है, ये सब क्या आ जाएगा अनिश्चित समय में। अनिश्चित समय में तब फार इसके लगेगा। डे में आ जाएगा वह 2 दिन से खेल रहा है, 2 दिन से खाना पका रहा है, 2 दिन से सो रहा है, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हमारा हो जाएगा डे में। हावर में आ जाएगा जैसे वह 5 घंटे से पढ़ रहा है, 10 घंटे से सो रहा है, ये सब किसमें आएगा अनिश्चित समय में, अर्थात फार लगेगा। और डेज नेम इसमें जो हम लिखे हैं, इसमें हमारा संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे अगर यह आता है तो हम निश्चित समय होगा और सिंस लगाएंगे। अगर जैसे सन में आ गया, ईयर की इसमें बात हुई थी खाली 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, लेकिन इसमें जैसे आ जाएगा 1983, सन आएगा 1862, मतलब जो निश्चित सन होते हैं 2002, 2003, 2010 कुछ भी रहे, लेकिन सन निश्चित रहे कि इसी सन में यह काम हुआ है। तो ये जो सन होता है इसके लिए हम निश्चित समय अर्थात सिंस का प्रयोग करेंगे। और दूसरी की बात, जो मंथ नेम होता है जनवरी फरवरी, मंथ नेम जनवरी फरवरी होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये सब महीने जो नाम होते हैं, ये सब इनके साथ अगर आ गया जनवरी से पढ़ रहा है या एक निश्चित समय, लेकिन हम कह दिए वह 1 महीने से पढ़ रहा है तो वह अनिश्चित समय हो जाएगा, अर्थात उसके साथ फार का प्रयोग करेंगे। तो इतना आप लोग अंतर जरूर समझिएगा। यदि हमारा दिन आ जा रहा है संडे मंडे ट्यूसडे तो हम सिंस का करेंगे, लेकिन यदि हमारा खाली यह आ रहा है कि 5 दिन से कर रहा है, 10 दिन से कर रहा है, 10 साल से कर रहा है, 10 महीने से कर रहा है, तो यह अनिश्चित हो जाएगा और इसके साथ फार का हम प्रयोग करेंगे। तब इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि कब सिंस लगेगा और कब फार लगेगा, इससे आप समझ गए होंगे। सन आ जाएगा तब सिंस का प्रयोग, लेकिन ईयर आ रहा है 5 साल से 10 साल से तब फार का प्रयोग। अगर मंथ के नेम आ जा रहा है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर इस तरह से आ रहा है 3 महीने से, 3 महीने से, 10 महीने से, 12 महीने से, तब क्या हो जाएगा फार लगेगा। अगर इधर आ गया जैसे डेज नेम संडे मंडे ट्यूसडे में से किसी कोई आ रहा है सिंस का प्रयोग, और इसमें से अगर एक कर दिया 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से, 10 दिन से, तब यहाँ फार का प्रयोग। इतना से आप समझ गए होंगे। और हावर में आपसे कह दिया गया 5 घंटे से पढ़ रहा है, 10 घंटे से पढ़ रहा है, यह अनिश्चित समय है और इसके साथ हमारा फार लगेगा। लेकिन अगर इसमें क्या दिया गया वह 2 बजे से पढ़ रहा है, 2:30 से पढ़ रहा है, 4:05 से पढ़ रहा है, 4:50 से पढ़ रहा है, जो ये समय होती है निश्चित समय होती है। इतना आप समझ गए होंगे क्या निश्चित होता है क्या अनिश्चित होता है।
जो हमारी समय होगी एकदम निश्चित टाइम 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 10 बजे, तो यहाँ सिंस का प्रयोग होगा। लेकिन अगर घंटा नहीं आ रहा, 5 घंटे से पढ़ रहा है, 10 घंटे से पढ़ रहा है, तो यहाँ अनिश्चित समय हो जाएगा और इसके साथ हम फार का प्रयोग ही करेंगे। इतना आपको जरूर समझ में आया होगा कि कब फार का प्रयोग होगा और कब सिंस का प्रयोग होगा। एक चीज मैं और आपको बता दे रहा हूँ, जो हमारी होती है मॉर्निंग, अगर मॉर्निंग आ जा रहा है, हम कह वह सुबह से पढ़ रहा है तो हम मॉर्निंग लगाना पड़ेगा। इसके साथ मॉर्निंग के साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। इवनिंग आ जा रहा है, इवनिंग, इवनिंग माने शाम, नाइट आ जा रहा है, ये सब इनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। ये लोग आप ध्यान से रख लीजिएगा अपने माइंड में। लेकिन अगर यहाँ कल आ जा रहा है, यस्टरडे है, यस्टरडे आ जा रहा है, टुडे आ जा रहा है, इसमें हम फार का प्रयोग करेंगे। ये बात आप लोग ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा सिंस और फार का प्रयोग। इसी प्रकार से हम सिंस और फार का प्रयोग करके अपने सेंटेंस में हम हल करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो आपको रूल मैंने सिखाया कि कब कैसे क्या लगेगा, और इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को जो है इसका कुछ भी एग्जाम्पल बता दूं ताकि आपको सच से समझ में आ जाए कि हम जो बताए हैं वो किस प्रकार से सेंटेंस में प्रयोग होगा। उसी का हम प्रयोग करने खाली आज बताएंगे। इसके बाद हम आप लोगों को कल सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा आज इस प्रॉब्लम जो है ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे सेंटेंस दे रहे हैं, जैसे वह सोमवार से पढ़ रही है, वह सोमवार से पढ़ रही है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा इसका ही, इसके साथ हैज बीन वर्ब लगेगी, हो जाएगा हैज बीन, इसके बाद पढ़ना की इंग्लिश हो जाएगी रीड। हम आगे आपको बताएं कि आईएनजी फॉर्म इसमें लगेगा, ही हैज बीन रीडिंग। इसके बाद अब जो समय सोमवार है या एक निश्चित समय अभी बताए हैं, सोमवार निश्चित समय, इसलिए हम यहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे। इसके पहले सिंस से, इसके बाद सोमवार की इंग्लिश हो जाएगी क्या, मंडे। मंडे दिनों के नाम को हम बड़े से लिखते हैं, कैपिटल से लिखते हैं, इस प्रकार से हो जाएगा। इसके पहले हम सिंस लगाएंगे, ना कि फार लगाएंगे। हो जाएगा ही हैज बीन रीडिंग सिंस मंडे। अगर हम यही कह देते कि तुम 2 दिन से जा रहे हो, तुम 2 दिन से जा रहे हो, क्या हो जाता है, यू हैव बीन गोइंग फॉर 2 डेज, 2 दिन है ना, हाँ, फॉर 2 डेज। इस प्रकार से हो जाता, यहाँ पे फार लगता, काहे कि 2 दिन आ गया इसलिए यहाँ पे फार लगेगा। लेकिन अगर दिन निश्चित कर दिया जाता कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, या जनवरी से या फरवरी से या किस सन से या किस टाइम पे 2:03 पे कि 2:50 पे, अगर ये निश्चित कर देता तो हम सिंस का प्रयोग करते। अगर ये निश्चित नहीं किया तो फार का प्रयोग किए इसमें। इसी प्रकार से सेंटेंस हमारा लगेगा इस सेंटेंस में, इस टेंस में मेरे प्यारे दोस्त। तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, मैं आपको क्या क्या बताया। फिर मैं आप लोगों को कल जो है सिंपल सेंटेंस के बारे में और उसका एग्जांपल, और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में उसका एग्जांपल बताऊंगा। तो मैंने दोस्तों आज आप लोगों को इसकी पहचान बताई, रहा है, रही है, रहे होती है, और उसके साथ टाइम भी आता है। इसके बाद हमारी जो इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज बीन और हैव बीन होती है। इसकी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज बीन और हैव बीन होती है। और इसमें जो मुख्य क्रिया होती है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमारा आईएनजी फॉर्म इसमें लगता है। इसके बाद दोस्तों इसमें सिंस और फार का नंबर आता है कि हम कब इसमें सिंस और फार का प्रयोग आता है। यदि समय जो इसमें दिया जाता है सेंटेंस में, उसके पहले हम सिंस और फार का प्रयोग करते हैं। इसमें जो समय होता है उसमें हम सिंस का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक है, सोमवार से पढ़ रही है, यहाँ सी लगेगा। हम बार बार ये मिस्टेक कर देते हैं, आप लोग समझदार हैं, समझ जाते होंगे। वह सोमवार से पढ़ रही है, सी हैज बीन रीडिंग सिंस मंडे, ये हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये कह रहा हूँ कि जो है सिंस और फार जो समय के पहले लगेगा, जैसा कि मैं यहाँ बता दिया। यहाँ समय आई 2 डे, जिसके पहले फार लग गया। यहाँ पे समय आई मंडे, यहाँ इसके पहले सिंस लग गया। इसी प्रकार से हम समय के पहले सिंस और फार का प्रयोग करके सेंटेंस को हल करेंगे। इसी प्रकार से हम लगाएंगे। तो मैं आप लोगों को कल जो है इसका
सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल बताऊंगा और निगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। आप लोग जरूर इसके बारे में पढ़िएगा मेरे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।